प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा एक बहुत ही सुंदर श्रीमद् भगवत कथा का आध्यात्मिक रहस्य का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बेगूसराय से ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के मुख्य संचालक कंचन दीदी जी आ रही हैं। तो उनके द्वारा हम सभी बहुत ही सुंदर इस कथा को सुनेंगे। उनकी ओजस्वी वाणी को हम अपने जीवन में उनसे लाभान्वित होंगे। और ये जो हमारा संस्था है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारेश्वरीय विश्वविद्यालय, ये एक इंटरनेशनल संस्था है, आध्यात्मिक संस्था है, जिसमें हम सभी राजयोगा मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान को प्रमोट करते हैं। राजयोगा मेडिटेशन से सराउंडिंग्स चाहे कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, अगर हमारा मन सशक्त है, अगर हमारा इनर पावर स्ट्रांग है, तो फिर हम उस नकारात्मकता वाला वातावरण में भी हम उसको अपनी पॉजिटिविटी एनर्जी से सकारात्मक बना सकते हैं। इसके लिए राजयोगा मेडिटेशन हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को शांति चाहिए। आज हर एक व्यक्ति टेंशन में जी रहा है, तनाव से ग्रस्त। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा देश और विदेश सभी जगह हमारे ब्रांचेस चल रहे हैं और उसमें खास राजयोगा मेडिटेशन सिखाया जाता है। इस राजयोगा मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने मन को सशक्त बनाते हैं, क्योंकि आज आप देख पा रहे हैं कि सभी के पास धन तो है, लेकिन उनके पास धन भोगने के लिए भी मन की शांति नहीं है। तो आज सभी को मन की शांति चाहिए और मन की शांति देने का कार्य ध्यान, राजयोगा मेडिटेशन, इसके द्वारा हमें मिल सकता है। तो जब आप यहाँ पर आएंगे, राजयोगा मेडिटेशन सीखेंगे, तो आपको अनुभव होगा कि सही में कुछ नहीं भी है हमारे पास या कुछ है भी साधन, तो उसको भोगने के लिए हमारा मन बहुत शांत है और हम बहुत अपने आप को सुखी, शांत और बहुत शुद्ध अनुभव करते हैं। तो यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान सिखाया जाता है और सबसे पहले हमको अपने आप की नॉलेज मिलती है कि मैं हूँ कौन, क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानने के कारण सभी समस्याओं से वाकिफ रहते हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं उठा पाते। तो आइए एक पहल हम राजयोगा मेडिटेशन की तरफ चले और अपने मन को शांत करके पूरे विश्व को हम स्वर्ग बनाएं और इस स्वर्ग बनाने के परमात्मा के कार्य में हमारा एक पहला योगदान है कि हम अपने मन को, तन को सशक्त बनाकर अपने घर, परिवार, मोहल्ले और फिर पूरे विश्व में पवित्रता, सुख और शांति की लहर फैलाएं। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ये कार्य निःशुल्क किया जाता है, जिसमें आपको 7 डेज का कोर्स कराया जाएगा और फिर आप घर बैठकर भी मेडिटेशन सीखकर अपने घर को भी शांत और अपने मन को भी शांत कर सकते। ओम शांति। हमारे जो हेड ऑफिस है माउंट आबू राजस्थान में है और वहाँ पे बहुत तरह के विंग्स के द्वारा हमारी सेवाएं बहुत अच्छी तरह से चलती हैं, जैसे कि यूथ विंग्स है, मेडिकल विंग्स है, इंजीनियर विंग्स है और भी बहुत सारे हमारे विंग्स हैं जिनके द्वारा उनकी भी सेवाएं होती है। जैसे मीडिया विंग्स भी है कि कैसे हम लोगों को अच्छे पॉजिटिव विचार के लिए जागरूक करें, क्योंकि जब हम नेगेटिव विचार फैलाते हैं तो हमारे तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव हमारे आसपास और एक वातावरण का वो निर्माण करता है। तो सभी तरह के विंग्स के द्वारा हमारी बहुत सेवाएं चलती हैं। माउंट आबू राजस्थान जैसे कि एक हमारा परिवार है, जैसे हम अपने पिता के घर जाते हैं तो उस तरह का हमें प्यार मिलता है, उस तरह की हमें पालना मिलती है। आप वहाँ के वाइब्रेशन को भी अनुभव कर सकते हैं कि वहाँ का वाइब्रेशन बहुत पावरफुल है। ऑटोमेटिक हमारा मन स्वतः शांत हो जाता है। तो माउंट आबू राजस्थान के लिए मैं आप सभी को निमंत्रण देती हूँ कि आप आए और स्वर्ग जैसा अनुभव करके जाएं। जी।
रहने की भी व्यवस्था है, खाने पीने सभी चीज की व्यवस्था है। इस संस्था का नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और ये संस्था पूरे वर्ल्ड में 140 देशों में चल रही है। ये संस्था एक आध्यात्मिक संस्थान है जो पूरे विश्व में एक पूरे वर्ल्ड के आत्माओं को एक संदेश दे रहा है कि आज जो संसार की हालतें हैं, क्योंकि संसार में आज इतनी नैतिक पतन होता जा रहा है, आपस में कलह क्लेश बढ़ता जा रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है कि आज हम देह के दृष्टि से उससे व्यवहार करते हैं, लेकिन हम एक परमात्मा का संतान है जो संसार में सब याद करते हैं, लेकिन वो परमात्मा है कौन? उसके संतान होने के नाते हम सब आपस में भाई बहन हैं और ये संस्था इस द्वारा पूरे वर्ल्ड में एक परिचय दे रहा है कि हम कैसे आपस में भाई भाई का चारा लाएं, जो आपस में सब स्नेह प्यार से रह सकते हैं। इस द्वारा आज पूरे वर्ल्ड में अपना कार्य कर रही है। आप लोग किस धर्म को मानते हैं? ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हैं, क्योंकि हम एक पिता के संतान हैं, इसलिए हम सनातन धर्म के हैं और सब सनातन धर्म को ही मानते हैं। जी 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 हाँ जी। जैसे बकरी में क्या सब कार्यक्रम? देखिए, बकरी में 1 से 5 तारीख तक यहाँ पे हम जो अभी वर्तमान में जो करने जा रहे हैं, ये हमारा एक कह सकते हैं कि गीता के ऊपर एक आध्यात्मिक प्रवचन होगा, जो हमारी बहनें गीता का रहस्य बताएगी कि गीता ज्ञान क्या है, गीता ज्ञान के माध्यम से इंसान की कैसे उत्थान हुई थी। इसके द्वारा यहाँ पर प्रवचन होगा और पूरे कलश यात्राएं निकलेगी और पूरे बकरी बाजार में, पूरे बकरी शहर में इसके द्वारा सही परिचय दिया जाएगा। देखिए, बकरी में हम लगभग 8 से 10 दिनों से दे रहे हैं और ऐसी संस्था हमारी बकरी में आज से 5 साल से है। जी, एक बार हमने और ये ऐसा प्रोग्राम किया था और ये दोबारा होने जा रहा है। राइस मिल में हुआ? जी जी, एक बार और राइस मिल में हुआ था और दोबारा फिर 5 दिवसीय हम रखे हैं राइस मिल में ये प्रोग्राम। ऐसे ही संस्था का ऑफिस वगैरह क्या ब्रांच? जी जी, बकरी में ये ब्रांच पहले था, अलग अलग जगह थे, लेकिन अभी न्यू ब्रांच हमें ये मिला है राजू ट्रांसपोर्ट के ये जो फर्स्ट फ्लोर है, इस पे, जो हमारे कल से ये भी शुरुआत हो जाएगी। जैसे आप कार्यक्रम कर लेते हैं, जी, कार्यक्रम के बाद क्या आपके मेंबर यहाँ ला करके इसको जागृत करते हैं या सारे लोग? नहीं, कार्यक्रम के बाद हमारी बहनें इसकी संचालन करती है। जो बहनें यहाँ रहेगी, परमानेंट रहेगी और यहाँ से मेडिटेशन सिखाएगी, क्योंकि आज दुख अशांति इतना बढ़ गया है और इस मेडिटेशन से जितने हमारे अंदर तमो प्रधानता है वो खत्म होता है और एक ऐसी एनर्जी आती है जिससे जीवन जीने में आनंद आता है। किस टाइप के लोगों को मेडिटेशन सिखाया जाता है? देखिए, इसमें सब आ सकते हैं। जैसे हमारे युवा हैं, हमारे बीच के भाई बहने हैं, सारे बच्चे हैं, सबको सिखाया जाता है मेडिटेशन। जी नहीं, कोई बाउंड्री नहीं है। जी नहीं, ये निःशुल्क है, कोई सेवा शुल्क नहीं है इसमें, निःशुल्क है। सिर्फ आपका टाइम चाहिए इसमें और 7 डेज कोर्स कर लेने के बाद आप अपने घर में रह करके इसको अपने कर सकते हैं। तो ये मतलब टाइमिंग आपका क्या होगा? तो यहाँ जो मेडिटेशन कर रहे हैं क्या टाइमिंग? देखिए, ये सवेरे का टाइम है हमारे 8 से लेकर के वैसे 1 बजे तक आप किसी भी एक टाइम पे आ सकते हैं, आधे घंटे के लिए, पौने घंटे के लिए, और फिर शाम को 4 से लेकर के 7 बजे तक। हम अखबार के माध्यम से भी लोगों को अपील कर सकते हैं? जी, कर सकते हैं। ठीक है।